अब आप दोनों की शादी संपन्न हुई। बहू, तेरा इस घर में स्वागत है। थैंक यू माँ जी। बहू, राहुल के तो माँ बाबा नहीं हैं। उसे मैंने बचपन में पाला था, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है, यहाँ जॉब करता है। और मैं तो तेरा स्वागत करने के लिए आई थी। अब मैं भी जा रही हूँ अपने घर। अब तुम और तुम्हारे पति दोनों एक दूसरे का साथ देना। मासी जी, आप क्यों जा रही हैं अभी? वैसे भी मैं तो इस घर के बारे में कुछ भी नहीं जानती। कृपया करके आप थोड़ा मेरे साथ रहिए ना। नहीं बहू, तेरी ननद का तो स्कूल है कल, वरना मैं रुक भी जाती। मम्मी रुक जाओ ना, इनका गद्दा में कितना मजा आ रहा है। मामी कितनी सुंदर है, मुझे मामी के साथ रहना है। ये भांजी तो कितनी गंदी है, कैसे रहती है। उसकी मम्मी देखो ना, कितना फिट फाट है और अपनी बच्ची को कैसे रखी है। बेटा तू यहाँ रहे अपने पति के साथ, हम तो आज ही जा रहे हैं, उसका स्कूल है। ठीक है, फिर आइएगा आप लोग। भाभी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं आपका ये लहंगा ले जाऊंगी, ठीक है? भांजी कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग नहीं है। मेरा लहंगा मांग रही है, कितना महंगा है, मैं उसे क्यों दूँ? तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? आपकी भांजी ने मेरा लहंगा मांगा। तो क्या हुआ, दे दो। क्यों दूँ? मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए इतने प्यार से खरीदा है, कितना महंगा है, आप जानते भी हैं। शादी की पहली रात से ही तुम शुरू हो गई लड़ना। पहले तो फोन में कहती थी एक बार शादी हो जाए फिर तुम्हें हमेशा खुश रखूंगे। कहना क्या चाहते हो? मुझसे शादी करके खुश नहीं हैं आप? हे भगवान, गर्लफ्रेंड थी तो ही अच्छा था, अब पत्नी हो गई है तो पूरा अधिकार जमा रही है। छोड़ो ना, छोटी छोटी बातों को कौन ध्यान देता है। हमारा शादी हुआ है, हमारा पहला दिन है आज साथ में। तुम ऐसे उदास होगी और गुस्सा करोगी तो कैसे होगा। ये तो ठीक कह रहे हैं, मैं पहले दिन से ही झगड़ा शुरू कर दी। वैसे भी मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि इन्हें कहीं खो ना दूँ। हाँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं छोटी छोटी बातों को लेकर आप पर गुस्सा कर रही थी। पगली कहीं की। सीमा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आज आप ऑफिस जा रहे हैं? कल ही तो हमारी शादी हुई थी, आप छुट्टी क्यों नहीं लिए? मैं ऑफिस से छुट्टी लिया था शादी के समय, और छुट्टी ख़त्म भी हो चुकी है। और अगर अभी नहीं जाऊंगा तो मेरे बॉस से डांट सुनूंगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और कितना बजे तक आएंगे? रात भी हो सकता है। उतना देर तक मैं क्या करूँगी? तुम्हारे पास मोबाइल और टीवी तो है ना, उसी में टाइम पास कर लेना। ठीक है, आप जाइए। सोची थी कल ही शादी हुई है और ये छुट्टी लेंगे, कम से कम हम कहीं घूमने जा रहे थे, खाए पिए रहते बाहर। आज से ही मुझे सारा जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। इतना काम करना पड़ता है मुझे, पता नहीं बॉस इतना काम क्यों करवाता है। कल ही मेरी शादी हुई है, मेरी पत्नी घर में अकेली है, फिर भी मुझे छुट्टी नहीं दिया। और जल्दी से काम निपटा कर घर जाता हूँ, मेरी बीवी मेरा वेट कर रही होगी। सारे काम हो गए और तो कोई काम नहीं बचा है। अब मैं दिन भर क्या करूं? अरे आप आ गए, कैसे मुझे सरप्राइज दे दिए। लेकिन आपका मूड ऑफ क्यों है? हमारी कल शादी हुई है और छुट्टी भी बीत चुका है। अब तुम्हारे साथ घूमने के लिए भी समय नहीं है, क्योंकि मेरा बॉस मुझे सुबह से लेकर रात तक काम करवाते हैं। फिर मैं कैसे टाइम निकालूंगा तुम्हारे लिए। आज तो उनसे लड़ाई हो गया और मेरा नौकरी भी छूट चुका है। कोई बात नहीं जी, आप उदास मत हो, मैं हूं ना आपके साथ। ये नौकरी नहीं तो कोई और नौकरी लग जाएगा। वो तो लग जाएगा, लेकिन नौकरी मिलने में बहुत टाइम लगता है। अब हमारा घर खर्च कैसे निकलेगा। मुझे ना विदाई समय मेरी मम्मी ने बहुत सारे पैसे दिए हैं, देखते हैं कितने हैं, उसी में घर चल जाएगा कुछ दिन। तब तक आप दूसरा नौकरी खोजिए। देखो ना, कितना खुश था मैं कि तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा, इधर उधर सारे शॉपिंग कराऊंगा, लेकिन मेरा नौकरी ही छूट गया। होता है जी, क्या पता आपके लिए कोई अच्छा नौकरी होगा। क्या हुआ? तो इतना उदास क्यों है? मेरी नौकरी चली गई। कैसे? मेरी कल ही शादी हुई है और मैं छुट्टी ले रहा था हाफ, तो मेरे बॉस ने मुझे गुस्सा किया, जोर आवाज में सबके सामने डांटा। मैंने वहीं पे उसका जॉब छोड़ दिया। नहीं, तेरी गलती नहीं है, तेरी बीवी ही अपशकुन है। देखना, कल तेरी शादी हुई है और आज तेरी नौकरी चली गई।
मेरी बीवी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है? देख, मैं तुझे गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। तेरी बीवी का जैसे ही पैर पड़ा है तेरे घर में, तेरा नौकरी चला गया। देख आगे और क्या क्या होता है। बस कर, अब हमारी दोस्ती भी खत्म हो गई, क्योंकि जो इंसान मेरी बीवी के बारे में बुरा कहेगा मैं उससे दोस्ती नहीं रख सकता। आजकल का भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैं उसको समझा ही रहा हूँ और वो मुझे ही गलत समझ रहा है। आप आ गए? हाँ, आ गया। आपको तो देखकर लग रहा है कि आप बहुत उदास हैं। गया था कई ऑफिसों में इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन पता नहीं जॉब लगेगा भी कि नहीं। देखिए जी, जीवन है ये। जीवन में तो उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। हम अगर हार मानकर बैठ जाएंगे तो हमारा लाइफ तो यूं ही ख़त्म हो जाएगा। हमें मेहनत करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए और मन में आत्मविश्वास रखना चाहिए। एक दिन देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी अभी तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। अभी मैं मायके से जो पैसा लेकर आई थी उससे काम चल जाएगा। तब तक आप खोज लीजिए नौकरी। मुझे पता है आपको ज़रूर मिलेगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं फिर से कोशिश करूँगा। लीजिए, चाय पी लीजिए। आपकी ना फेवरेट चाय बनाई हूँ, आप पी लीजिए और आपका माइंड फ्रेश कर लीजिए, ठीक है? हाँ, थैंक यू। ये किसका फोन आ रहा है? ये प्रतीक फिर से फोन कर रहा है। हाँ, बोल। सुनना, तू मुझसे दोस्ती क्यों तोड़ना चाहता है? देख, तू मेरी बीवी के बारे में मुझे अपशब्द कह रहा है, तो क्या मैं सह सकूंगा? नहीं यार, वो सच में अनलकी है। इसी वजह से तो तेरा नौकरी छूटा है। अब देख, हमारा दोस्ती भी टूट गया। हाँ, तूने ठीक कहा, दोस्ती हमारा अब टूट ही गया है। अब दोबारा तू मुझे कॉल मत करना, मैं तेरा नंबर ब्लॉक कर रहा हूँ। बड़ा आया मेरी बीवी को अनलकी बोलने वाला। मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ वो थोड़ी ना जानता है। क्या अब लोग मुझे अनलकी बोल रहे हैं इनके लिए? मेरी वजह से इनका जॉब गया। मैं इतनी अनलकी हूँ इनके लिए। मुझे तो इनका लाइफ से ही चला जाना चाहिए। सुनिए जी, चलिए खाना खा लीजिए। नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम खाना खा के सो जाओ। उनके दुख होने का कारण मैं ही हूँ। मुझे ही इस घर से चले जाना चाहिए, तभी इनका जीवन सुखमय होगा। हे मेरे कान्हा, मेरे पति का जीवन सुखमय करना। अब उनका जीवन में मैं कभी नहीं आऊँगी। मेरे पति को हमेशा सुखी से रखना। उनके ऊपर कभी भी कोई संकट ना आ सके, उनकी रक्षा करना भगवान। मैं आपके भरोसे उनको छोड़कर जा रही हूँ। मैं उनके लिए एक खत लिखकर छोड़ देती हूँ ताकि वो मुझे खोज ना सके और परेशान भी ना हो। ऐसे उनको ज़रूरत पड़ेंगे और खाना पीना का भी ध्यान रख पाएंगे। पैसे से वो अपना पेट तो भर पाएंगे। सुबह हो गई, सीमा ने मुझे अब तक उठाया नहीं। शायद नाराज हो गई होगी क्योंकि कल मैंने उसे खाने के लिए मना कर दिया था, इसीलिए जाकर मनाता हूँ। सीमा कहाँ गई? आओ। सीमा, सुना नहीं, मैं बुला रहा हूँ। सीमा कहाँ हो? सीमा अचानक से कहाँ चली गई मुझे बिना बताए? सीमा कहाँ गई? ये कागज और पैसे कैसे? सुनिए जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अब आपको हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। हमने जितने भी पल बिताए वो मेरे लिए बहुत ही शानदार पल थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मैं आपके लिए अनलकी साबित हुई। मेरी वजह से ही आपकी नौकरी छूट गई और मैं नहीं चाहती कि आपके लिए और अनलकी साबित हूँ। इसीलिए मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। आपकी ज़िंदगी अच्छे से बीते। आपकी पत्नी सीमा। सीमा, तुम अपने आप को अनलकी कैसे कह सकती हो? मेरा दोस्त जो भी बोला वो सब गलत था। मैं तो नहीं मानता ना, मैं तो तुम्हारा साथ हूँ, तो तुम कैसे अपने आप को अनलकी बोल सकती हो? तुम तो मेरी लक्ष्मी हो। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्या तुमको मेरे प्यार में कमी नजर आई और तुम मुझे छोड़कर चली गई? हे कान्हा, मेरे पति की हर इच्छा पूरी करना, उनकी आयु लंबी करना, उन्हें हमेशा खुश रखना। प्रभु, मैं उनके लिए अनलकी थी, इसीलिए मैं उनको छोड़कर आ गई। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनका जीवन खराब हो। प्रभु, आप उनका ध्यान रखिएगा। बहन उठो। आप कौन? अपना भाई ही समझ लो। तुम क्यों रो रही हो? मैं अपने पति के लिए अनलकी हूँ। मेरी वजह से उनका नौकरी छूट गया, उनका ज़िंदगी खराब हो गया और मैं उनके साथ नहीं रह सकती क्योंकि
पता नहीं आगे और क्या उनके साथ खराब हो। बहन, किसने कहा कि तुम अनलकी हो? शायद इसके पीछे भी कोई कारण होगा। क्या कारण होगा भाई? सब लोग मुझे अनलकी बोल रहे हैं। एक दिन तो वो भी मुझे अनलकी बोल देंगे, फिर तो मेरा दिल ही टूट जाएगा। वो बोले उससे पहले ही मैं उनको छोड़कर आ गई। बहन, तुम जानती हो कि तुम्हारे पति तुमसे कितना प्यार करते हैं? हाँ, प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन लोगों की बातों में आ भी सकते हैं। बहन, जो सच्चा प्यार करता है ना, वो अपनी पत्नी का हमेशा साथ देता है और कभी भी किसी के बातों में नहीं आते। और मैं क्या करूँ? बहन, तुम जाओ, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार करता होगा। क्या पता वो तुम्हारे बिना कैसे जी रहा होगा। तुम तो उसे छोड़कर आ गई ये सोचकर कि वो जी लेगा। जरा सा भी तुम्हें भनक नहीं है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। तुम उसके पास जाओ, क्योंकि हर चीज़ के पीछे कोई वजह होती है। क्या पता वो नौकरी छूट गया तो आगे कोई बड़ा नौकरी और अच्छा चीज़ होना होगा। सच में भाई? हाँ बहन, तुम अपने घर जाओ और अपने पति का ध्यान रखो। तुम्हारा किस्मत बदलने वाला है। अरे वो भाई कहाँ चले गए? कान्हा, आपने कोई इशारा किया क्या? ठीक है कान्हा, मैं जा रही हूँ अपने पति के पास। धन्यवाद कान्हा, मेरा सहायता करने के लिए। सीमा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं नहीं जीना चाहता। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं भी मर जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। सुनिए जी। तुम आ गई? हाँ, मुझे आना ही था। आपका सच्चा प्यार ने मुझे आपके पास ले आया। सीमा, तुम अनलकी नहीं हो, तुम मेरी लक्ष्मी हो। तुम कैसे ये बात भूल जाती हो? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और आगे कभी भी तुम मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं मर जाऊंगा। नहीं जी, मैं अब आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। किसी का फोन आ रहा है शायद। हेलो। हेलो सर, हम आपको कब से कॉल करने का कोशिश कर रहे हैं, आप फ़ोन रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं? सॉरी, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। सर, आपका मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन हो गया है। आपको कल से ही ज्वाइन करना है। क्या ऐसा? हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर, कल से मैं जरूर ज्वाइन करूँगा। इसलिए तो आपको कब से हम कॉल कर रहे हैं, आप रिसीव नहीं कर रहे थे। आपका 2 दिन वेस्ट हो गया, लेकिन आप कल टाइम से ज़रूर पहुंच जाइएगा। कल से आपका ज्वाइनिंग है। मैं कहता था ना, तुम मेरी लक्ष्मी हो। क्यों, क्या हो गया जी? मेरा ना जो पुराना नौकरी था वो तो गया, शायद कुछ अच्छा होना था। अब पता है, मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गया है। अच्छा जी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे कान्हा ने हमारी बहुत हेल्प की है। मेरे कान्हा ने मुझे इशारा किया कि तुम घर जाओ, तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। अच्छा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, ज़िंदगी बहुत ही मूल्यवान है, उसे कभी व्यर्थ जाने मत दीजिए। किसी के बहकावे में आकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। कोई किसी के लिए लकी अनलकी नहीं होता, वो तो अपने कर्मों के हिसाब से होता है, और हर चीज़ के पीछे कोई कारण होता है। बस समय का इंतज़ार करना ज़रूरी होता है। जय श्री कृष्णा।